बादशाह एक तोता पाल रखिया है, वो बड़ा वफादार तोता है। वो बादशाह दे नाल इंसानां दी तरह गल्लां करेंदा है। एक दिन बादशाह किसी काम दी गारज नाल किते दूर चला गया। बादशाह दी गैर मौजूदगी दे विच मलका उसका फायदा चाहती होया ना अपने वजीर नूं सੱਦ लिया अपने कमरे च। कमरे दे विच सੱਦ के उन्होंने आखदी कि मैं बड़े दिन तो इंतजार चाहूँ कि किसी तरीके नाल मेरी तेरी मुलाकात होवे ते मैं तेरे नाल कुछ गल्लां करनियां। उस आख्या कि मैं तेनू पसंद करनी हाँ, तेरे नाल शादी करना चाहनी हाँ। बादशाह दा तोता सारियां गल्लां बाहर बैठा सुनदा बैठा है। जदों बादशाह वापस आया उस बादशाह नूं सारी हकीकत सुनाई। बादशाह नूं बड़ा गुस्सा आया, बड़ी कावड़ चढ़ी। वो सीधा मलका कोल गया, उन्होंने आखा कि सच्ची सच्ची दस चाहे ये सारा माजरा की है। उस आख्या बादशाह कोई माजरा ही नहीं, तेरा तोता झूठ बुलेंदा पिया। बादशाह आख्या कि ये तोता मेरा बड़ा मोहसिन है, ये मेरे नाल झूठ नहीं बोल सकता। तो मैं हामून बादशाह की तरह इंसान फरामोश नहीं कि मैं तोते की गल ना मन्ना। वो मलका दे के बादशाह सलामत, ए हामून बादशाह कौन है? बादशाह आदा कि हामून बादशाह एक रियासत का बादशाह है। उसनू ना जल्दी मर्ज हो गई, उस पूरी सल्तनत दे विच कोई उसका इलाज ना कर सकिया। एक हकीम आई, उसका इलाज किया तो बादशाह ठीक हो गया। बादशाह खुश हो के उस हकीम नू बहुत सारे इनामात दिते, बड़ा ज़ारो माल दिता। लेकिन जेड़ा उहदा वजीर आई बादशाह दा, उस वेख के बर्दाश्त ना कर सकिया कि बादशाह हकीम नू इतना ज़्यादा माल दे दिता है। उस बादशाह नू आख्या कि बादशाह सलामत ठीक है, इस तुहाडी जल्दी मर्ज इलाज किया है, तुसी ठीक हो गए हो, लेकिन ये मर्ज मुस्तकिल कोई नहीं ख़त्म हुई, ये एक अर्जी है पई। उस बादशाह दे इतने कान भरे वजीर कि बादशाह तंग आके उस हकीम दा सिर कलम करन दा आर्डर कर छोड़िया। जदों बादशाह हकीम दा सर कलम करन दा सोच लिया तो उस टाइम हकीम आखिया कि बादशाह ठीक है, अगर तुसी मैनू मारन दा सोच ही लिया है तो मेरी एक आखिरी छोटी जी ख्वाहिश है। बादशाह आखिया वो केड़ी ख्वाहिश है, दस। हकीम आखिया कि जिस टाइम मेरा सर कलम कर दे सो ना मेरी खोपड़ी अपने सामने रख लिया है, सामने रख के ते मेरी किताब दा सफ़ा 120 तुसी पढ़ना है। उसकी ख्वाहिश के मुताबिक जदों सर कलम हो गया, उसकी खोपड़ी बादशाह अपने सामने रख ली। सामने रख के उसकी किताब का सफ़ा 120 खोलिया। जदों सफ़ा 120 खोल लिया, वह सफ़ा आपस से चिपटे हो जाए। बादशाह अपने लुआब दैन ला के उस सफ़े नूं खोलिया, उस सफ़े के उत्ते जहर लगी हुई आई। जिमें ही उसकी जहर का असर होया, बादशाह उस टाइम बेहोश होना शुरू हो गया। तो उस टाइम उस खोपड़ी के विचों आवाज़ आई कि बादशाह मैं तेरा मोहसिन हूँ, मैं तेरा एहसान किया है तेरे उत्ते, तेनू इस जल्दी मर्ज तू इस मुसीबत तो बचाया है, लेकिन तो मेरे नाल अच्छा सलूक नहीं किया, ये तेरी सज़ा है। ये सारा वाक़या सुनने तो बाद मलका आख्या कि बादशाह तुहाडा तोता झूठ बोलिया, मैं तुहानू साबित कर देनी है। उस आख्या ठीक है, दस साबित कर, मेरा तोता झूठ नहीं बोल सकता। उस मलका अपने दो लौंडियां नू बुलाया। एक नू आख्या कि तू तोते दे उत्ते सारी रात बह के पानी सटना है, थोड़ा थोड़ा पानी सट्टी रखना। तो दूसरी नू आख्या कि तू तोते दे तले बह के सारी रात चक्की चलावनी है। पूरी रात गुजर गई। जदों सुबह हुई, बादशाह कोलू मलका पूछया कि बादशाह सलामत, राती मौसम कैसा है? बादशाह आखे जी बड़ा साफ सुथरा है, ठीक है मौसम। तो उस टाइम उस मलका आखे कि तुसी अपने तोते तो पूछो कि राती मौसम कैसा है। बादशाह तोते नू पूछया कि मियाँ मिठू राती मौसम कैसा है? तोता आदा कि बादशाह सलामत, राती पूरी रात बारिश होती रही है, इतने बदल गरजते रहन, बड़ा मौसम खराब रही है। तो उस टाइम मलका अपनी चाल दे विच कामयाब हो गई। तो उस बादशाह नू आख्या कि वेख लो तुहाडे तोता झूठ बोलिया। बादशाह गुस्से दे विच आके उस तोते दा मार दिता, तोते नू खत्म कर दिता। कुछ अरसे बाद बादशाह नू पता चलिया कि वाकई मलका ते वजीर दा आपस में चक्कर चल रही है। उस उन्होंने अपने रंगे हाथों पकड़ लिया। तो उस टाइम बादशाह सोचिया कि सिर फद के बह गया, उस अपने सिर दे विच अपनी जुत्ती मारनी शुरू कर दी।
ਉਹ ਆਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਹਮਾਯੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਹਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਨਿਅਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਨੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨਿਅਮਤਾਂ ਦਾ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਨਿਅਮਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਰਾਤੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਨਿਅਮਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।